हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। कल हमने गेहूं के बारे में डिस्कस की थी और आज हम चावल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनिमल हस्बेंड्री या कृषि पशुपालन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर करा दिए जाएंगे आपकी सिर्फ 4 क्लासों में। कल वाली और परसों वाली जो भी क्लास आएगी आपकी उसमें लगभग सभी क्वेश्चन उसी में से आएंगे। एचएससी में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, एचएससी का कोई पता नहीं है कि कहाँ से पूछ ले, बट है ना, हम कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे में से 2 क्वेश्चन अवश्य ही आ जाएं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन हमारे में आए, ऐसा ही हम पढ़ेंगे। उसी टॉपिक के वाइज के ऊपर कल हमने गेहूं के बारे में पूरा विस्तार से इसलिए ही पढ़ा था। ठीक है, तो आज चावल के बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है चावल के बारे में। तो चावल का चावल का बोटेनिकल नाम क्या है? ठीक है, तो इसका चावल का बोटेनिकल नाम है ओरिज सटिव। क्या नाम है? ओरिज सटिव। ओरिज सटिव। ये 2-3 बार हम यदि पढ़ेंगे चावल के बारे में तो अपने आप ही याद हो जाएगा। हम पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, हम कैसे याद होगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और उसके बाद कंटेंट देखिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कोई भी यदि टॉपिक तैयार करते हैं हम किसी भी बुक से, ठीक है, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो कंटेंट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कंटेंट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इसी बात के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है, चावल के बारे में। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, चावल के बारे में हरियाणा में क्यों यूज होता है चावल? हरियाणा में करनाल में होता है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ होता है? करनाल में होता है। और कौन सा होता है? बासमती चावल होता है। ठीक है, बासमती चावल होता है। और बासमती की भी बहुत ही वैरायटी होती है। ठीक है, बासमती चावल भी बहुत प्रकार का, बहुत किस्म का होता है। और इसका पहला है चावल का वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नाम क्या है? इसका ओरिज सटिव है। ठीक है, आगे हम पढ़े तो बात करें ये कौन से परिवार से आता है, इसकी फैमिली क्या है? फैमिली पोएसी फैमिली। इसकी पोएसी कौन सी फैमिली है? पोएसी। ठीक है, पोएसी फैमिली है। पोएसी फैमिली से, पोएसी फैमिली है भाई, इसकी पोएसी फैमिली से ये आता है भाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके लिए कितना टेम्परेचर होना अनिवार्य है, तापमान कितना होना चाहिए? तापमान, ठीक है, तापमान होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितनी, या सिंचाई के लिए पानी कितना चाहिए? इसमें पानी चाहिए इसमें 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। कल हमने पढ़ाया था कि जो गेहूं में कितनी सिंचाई होती है? 6, और उसमें पानी की कितनी होती है? कितना चाहिए? 40 से 65 सेंटीमीटर। ठीक है, गेहूं का बताया था 40 से 65 और चावल का होता है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसमें 24 क्रोमोसोम होते हैं। कल हमने 3 गेहूं के बारे में 3 जो किस्में हैं, 3 प्रकार थे, उसके बारे में चर्चा की थी। उनमें क्रोमोसोम मिलते हैं, जैसे मनुष्य में भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वैसे ही इनमें भी क्रोमोसोम होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा कि देश, मतलब चीन। चावल में कौन सा देश प्रथम है? चीन है। चीन। भारत कौन से नंबर पे आता है? 2nd नंबर पे आता है इंडिया। और इंडिया में पहले स्थान पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सेकंड पे
सेकंड पे आता है यूपी, कौन आता है? यूपी उत्तर प्रदेश। और थर्ड पंजाब, थर्ड पंजाब, तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, चावल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी बात पे आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए भाई, लाइक और शेयर जरूर किया जी भाई, क्योंकि लाइक और शेयर इतने आते नहीं, ठीक है, ना ही इतने व्यू आ रहे हैं वीडियो पर, बट आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, चाहे लाइक व शेयर मत किए करिएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, भारत के दो ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहाँ पे दो ऐसे राज्य भारत के, दो राज्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु, सेकंड है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर एक ईयर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं चावल की, 3 प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। एक है ओस, पहली है ओस, ठीक है, ठीक है, पहली है ओस, यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट है ओस, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ओस, सेकंड है अमन, थर्ड है वीरा, ठीक है। ओस उगाई जाती है सितंबर अक्टूबर में, और ये सर्दियों में अमन, और गर्मी में गर्मी में वीरा, ठीक है, याद ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हमने 2 राज्य ऐसे हैं तमिलनाडु व बंगाल, जिनमें 3 ये हर साल उगाई जाती हैं, हर सीजन वाइज, ओस, अमन और वीरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जया, जया के बारे में, ठीक है। ये बोनी प्रजाति है भाई, कौन सी है? बोनी प्रजाति है, ठीक है, चावल की बोनी प्रजाति कौन सी है? जया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं वो, इसको नोट कर लीजिएगा। ओरिज सटिव पहली है, इसका जो बोटेनिकल नाम है, करनाल में बासमती चावल होते हैं, हरियाणा में गेहूं के लिए 40 से 65 सेंटीमीटर जो बारिश की या वर्षा की जरूरत पड़ती है या सिंचाई की, और इसमें कितनी पड़ती है? 150 सेंटीमीटर। पोएसी फैमिली से ये है, पोएसी फैमिली से गेहूं था, ठीक है, गेहूं था। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्रोमोसोम 24 होते हैं, 24 क्रोमोसोम होते हैं, और चीन प्रथम है और भारत सेकंड है इस मामले में, ठीक है। और 3 पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में 3 प्रकार की गेहूं की किस्में उगाई जाती हैं। उसमें एक सितंबर अक्टूबर में उगाई जाती है, उसका नाम ओस है। एक अमन है, अमन ठंड में उगाई जाती है, सर्दी में उगाई जाती है। और थर्ड है वीरा, ठीक है, थर्ड है वीरा। वीरा किस में उगाई जाती है? गर्मियों में उगाई जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो एक हमने जया के बारे में पढ़ लिया। जया कृषि निदेशालय ने कहा है कि ये बोनी किस्म है, ठीक है, बोनी किस्म कौन सी है? जया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें तो बासमती चावल, ठीक है, बासमती चावल के बारे में, इसकी प्रजातियों के बारे में, ठीक है, किस्में, प्रजाति या किस्में। तो एक है पूसा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, बासमती की
प्रजाति, प्रजाति। पुस्सा, एक है PHB 71। नेक्स्ट है गंगा, उसके बाद है सहादरी। नदियों के नाम नहीं है ये, सोचो नदियों के नाम है। ये किसके नाम है? ये चावल की किस्म के नाम है भाई, ठीक है। और बात करें हम कि धान की लंबी प्रजाति, जो लंबी प्रजाति है धान की या चावल की, धान की लंबी प्रजाति, लंबी प्रजाति, धान की लंबी प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो धान की लंबी प्रजाति हैं सुधा, सुधा, सुधा काशी, सुधा काशी, साकेल बुंदेला, साकेल बुंदेला, साकेल बुंदेला। धान की लंबी प्रजाति मतलब कौन सी है? सुधा, काशी, साकेल, बुंदेला। पुस्सा, PHB 71, गंगा और सहादरी, ये बासमती की प्रजाति हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट बात करें तो सूखे में कौन कौन सी होती हैं? सूखे में कौन कौन सी होती हैं? तो सूखे में भाई नमीना 22, नमीना 22 और कावेरी, बाला, बाला कावेरी, सूखे प्रजाति हैं, ठीक है। सूखे वाली प्रजाति हैं ये। बोनी किस्म के बारे में बात करें तो बोनी किस्म, बोनी किस्म यहाँ लिख देते हैं, बोनी किस्म, बोनी किस्म, बोनी किस्म। तो बोनी किस्म के बारे में बात करें तो हम, तो बोनी किस्म की हैं, एक तो बोनी किस्म की हो गई बोलने वाली है बाला, जयंती, बाला, जयंती, सरस्वती, सरस्वती, ये है भाई, ठीक है, बोनी किस्म है। तो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट गोल्डन टाइस बीटा, ठीक है, गोल्डन टाइस बीटा। इसमें क्या होता है? ये एक चावल की प्रजाति है भाई, ये गोल्डन टाइस बीटा। इसमें किसकी मात्रा होती है? कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा होती है? कैरोटीन की, कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें होती है। तो आगे बात करें हम, तो आगे बात करें चावल में वसा कितनी होती है? चावल में वसा, तो इसमें कितनी होती है? 2 से 2.5%। कार्बो कितनी होती है चावल में? कार्बो हाइड्रेट्स, ट्रेट्स कितनी होती है? इसमें होती है 77 से 79%, 77 से 79% होती है। और चावल की खेत में, चावल के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है? चावल के खेत में चावल के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। टॉपिक कंप्लीट हुआ चावल का, ठीक है। तो इस चैनल को आप लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, थर्ड, जो बच गया कपास और कृषि से संबंधित और कुछ क्वेश्चन, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।